हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार परिजनों के साथ, क्योंकि ये वीडियो का जो टॉपिक है ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है हर जनरेशन के लिए, स्पेशली मेरे जनरेशन या मेरे बाद की जो जनरेशन है, जो कि मुझसे शायद 3, 4 या 5 साल के छोटे हैं, जिनको पेड मीडिया द्वारा ये सिखाया जाता है कि ये बोला जाता है कि मिठुन चक्रवर्ती, हमारे प्रिय मिठुन दादा, इंडिया के सबसे ज़्यादा फ्लॉप देने वाले एक्टर है। जिनको ये बोला जाता है कि मिठुन चक्रवर्ती एक बी ग्रेड एक्टर है। जिनको ये बोला जाता है कि मिठुन चक्रवर्ती गुंडा जैसे मूवीज़ के लिए जाना जाता है। और जिनको ये सिखाया जाता है कि शाहरुख खान इंडिया का सबसे बड़े सुपरस्टार है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये सब झूठे वारदात प्रचार करते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा भी होगा ये वीडियो। हाँ, शायद मुझे कुछ ज़्यादा व्यूज़, कुछ सब्सक्राइबर्स मिलेगा, ये सच है, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। लेकिन मेरा जब 1 सब्सक्राइबर था ना, तब भी मैं मिठुन दा के लिए वीडियो बनाता था और जो सच है उसको लेकर आता था। तब मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ नहीं था। आप लोगों के प्यार विश्वास के लिए आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आया हूँ। तो फिर से एक बार आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो रिसेंटली हम जानते हैं कि मिठुन दा को इस साल 70th नेशनल फिल्म फेयर बोल नेशनल जो फिल्म अवार्ड है, वहाँ पर मिठुन दा को दादा साहेब फाल्के, जो कि इंडियन फिल्म का ऑस्कर भी कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया जाएगा। 1 अक्टूबर को उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हर एक मिठुनिस्ट के लिए, हर एक बंगालीज के लिए एंड एवरीवन, दुनिया भर में जो तमाम मिठुन दा के करोड़ों फैंस हैं, उनके लिए एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है। हर एक वो इंडियन जो कि मिठुन दा की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक सेलिब्रेशन का पॉइंट है। लेकिन कुछ एंटी बीजेपी पार्टीज़ के कुछ पेड मीडियाज या कुछ पेड लोग अब एक झूठा चीज़ फैला रहा है कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मिठुन दा के लिए ऊपर ये मेहरबानी किया है, वरना मिठुन दा को ये कभी नहीं मिलता। यानी कि वो लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं मिठुन कभी भी इतना बड़ा सुपरस्टार भी नहीं था या इतना अच्छा एक्टर भी नहीं था कि उनको दादा साहेब फाल्के मिल सकता था। तो आज उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मैं मारूंगा और जो सच है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिठुन दा कितना बड़ा सुपरस्टार है ये आप लोगों को बताते हैं। अगर 70, 80 और 90 के दशक में इंडियन यूथ के द्वारा किसी 2 सुपरस्टार को सबसे ज़्यादा फॉलो किया गया है, मेल सुपरस्टार को, तो वो है अमिताभ बच्चन एंड मिथुन चक्रवर्ती। यस, अमिताभ बच्चन एंड मिथुन चक्रवर्ती। दूसरा कोई भी मेल सुपरस्टार्स को ऑडियंस, मतलब यूथ मेल ऑडियंस के द्वारा इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया था। उनकी मिठुन दा की ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी हेयर स्टाइल, ये जो जो हमारा जिसको बंगाली में हम झुलपी बोलते हैं, ये कट करके मिठुन दा का जो हेयर स्टाइल था वो उस समय का हर एक नौजवान करना चाहता था। वो जो लॉन्ग बूट होता है ना, चेन दिया लॉन्ग बूट, ये मिठुन दा के समय से ही शुरू हुआ था। वो जो टाइट पैंट्स जो होता है वो मिठुन दा के समय ही शुरू हुआ था, क्योंकि मिठुन दा के पहले अमिताभ बच्चन के समय में बेल बॉटम जो है उसका चौल था, लेकिन मिठुन दा के टाइम से वो जो टाइट पैंट्स होता है उसका चौल शुरू हुआ। फिर अब वो जैकेट्स, कलरफुल जैकेट्स, मफलर्स, ये सभी मिठुन दा के टाइम से ही शुरू हुआ था। उस दौर के कुछ बड़े एक्टर जो कि मिठुन दा के बाद आए, लाइक गोविंदा, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, देन आपका जावेद जाफरी, इवन संजय दत्त, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सारे एक्टर्स के आप पुराने इंटरव्यू देख लीजिए। इवन गोविंदा, अक्षय कुमार तो हर एक अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन था मिठुन चक्रवर्ती, क्योंकि उस दौर में वो जो करता था वो कोई और एक्टर नहीं करता था। डांसिंग सुपरस्टार, इंडिया का पहला डांसिंग सुपरस्टार, डांस के द्वारा मूवी को हिट बनाने वाले एक्टर कौन था? सिर्फ मिठुन चक्रवर्ती।
सिर्फ डिस्को डांसर नहीं, डिस्को डांसर के बाद में करूँगा, डिस्को डांसर नहीं, आप पकड़ लीजिए डैंस डैंस, आपका कसम पैदा करने वाले की, ऐसे तमाम मूवीज़, आमने सामने, ऐसे तमाम मूवीज़ उन्होंने बस अपने डांस और गाना इस द्वारा उन्होंने फिल्म को वर्ल्ड वाइड हिट बना दिया। अभी ये लोग कुछ कह रहे हैं, मैं नाम बाद में लूँगा कौन लोग ये कह रहा है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, लास्ट में नाम लूँगा मैं। ये लोग कह रहे हैं कि डिस्को डांसर मूवीज़ को ज़्यादा जाना जाता है इसकी सॉन्ग्स के लिए। तो एक बात कर रहा हूँ, हर एक जो बड़े सुपरस्टार, लेजेंडरी सुपरस्टार इंडिया में पैदा हुआ है, सब लोगों की सक्सेस के पीछे ना एक आदमी का हाथ होता है। लाइक अमिताभ बच्चन के सक्सेस के पीछे सालिम जावेद साहब का राइटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है। वैसे ही आपका SRK की स्टारडम के पीछे यश राज की बहुत बड़ा हाथ है। राजेश खन्ना का ग्रेट काका के सक्सेस के पीछे शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स की बहुत बड़ा हाथ है। वैसे ही मिठुन दा अपने हर एक इंटरव्यू में ये बोलता है कि मेरी स्टारडम, मेरी सुपर स्टारडम के पीछे बप्पी दा का म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सिर्फ बप्पी दा के म्यूज़िक की दौलत ही मिठुन दा इतना बड़ा सुपरस्टार बन गए। तो बप्पी दा ने 80s के दशक में गोविंदा बोलिए, अनिल कपूर, जितेंद्र, इवन अमिताभ बच्चन की भी बहुत सारे हिट गानों में अपना म्यूज़िक, अपना आवाज़ दिया है। तो वो सारे गाने मिठुन दा की डिस्को डांसर जैसे इतने पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है मेरा उन लोगों से। ये लोग कह रहे हैं कि गुंडा जैसे मूवी मिठुन दा का है, लेकिन डिस्को डांसर मूवी मिठुन दा का नहीं। मतलब सोच सकते कितनी, मतलब हम मीडिया को हमारे देश का 4th पिलर मानते हैं और ये लोग एक पार्टी के अंदर जाके ऐसे ब्लाइंड रिपोर्ट, ऐसे डफ रिपोर्ट पेश करते हैं। इट इज़ सो पैथेटिक। आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में जवान मूवी के लिए या एनिमल के लिए आपका रणबीर कपूर या शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर, या सनी देओल को गदर 2 के लिए बेस्ट एक्टर की फिल्म फेयर, आईफा, जी सिने, ऐसे बहुत सारे अवार्ड में नामांकन या अवार्ड मिल जा रहा है। लेकिन 1985 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एवं सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर प्यार झुकता नहीं क्या देने के बावजूद भी मिठुन दा को एक भी नामांकन या अवार्ड नहीं मिला। प्रेम प्रतिज्ञा या परिवार जैसे मूवीज़ में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उनको कभी नामांकन नहीं मिला। गुलामी जैसे मूवीज़ में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कुलभूषण खरवांदा को मिल गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, लेकिन मिठुन दा को एक नामांकन तक नहीं मिला। ये सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है। वो जो परफॉर्मेंस था ना स्वामी विवेकानंद मूवी में, रामकृष्ण परमहंस देव का जो परफॉर्मेंस था जो कि मिठुन दा ने निभाया था, उस परफॉर्मेंस को देखकर उनको तो नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म फेयर में एक भी नामांकन तक नहीं मिला मिठुन दा को। सोच सकते हैं आप, नेशनल अवार्ड मिल गया लेकिन फिल्म फेयर या आईफा या स्टार स्क्रीन किसी में कोई अवार्ड मिठुन दा को नहीं मिला। द ग्रेट लीजेंडरी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने ये मूवी देखकर, स्वामी विवेकानंद ने मिठुन दा की परफॉर्मेंस देखकर बोला था कि मैं जब सिल्वर स्क्रीन में मिठुन दा को देख रहा था तो मुझे नहीं लगा कहीं पर ये मिठुन है, मुझे लगा ये स्वयं रामकृष्ण परमहंस देव है जो कि अभिनय करे। और होगा क्यों नहीं, इस रोल के लिए मिठुन दा ने शूटिंग शुरू से 6 महीने पहले से नॉनवेज खाना पूरी तरह बंद कर दिया था, क्योंकि उनको उस चरित्र में ढलना था। जो लोग स्वामी विवेकानंद देखा है वो लोग जानेगा कि परफॉर्मेंस किसे बोलते हैं। एक और फिल्म है गुड़िया बोलकर, जो कि 1997 में आया था, जिसको कैनस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग मिला था। उस मूवीज़ को इंडिया में सिर्फ 1 या 2 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया। मूवीज़ को ना कोई नामांकन मिला फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड में, ना कोई अवार्ड मिला। 2000 के दशक में आंखें, कभी खुशी कभी गम, अक्स, ऐसे जो बंटी और बबली, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ के लिए अमिताभ बच्चन को नॉमिनेशन, फिल्म फेयर में नॉमिनेशन, नामांकन मिला, जिनमें उनकी रोल बहुत ही पैरेलल था। कोई भी मैं अमिताभ बच्चन को कहीं भी छोटा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको छोटा करना, मैं उनके पैर की धूल की भी बराबर नहीं हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है उनको छोटा करने का, ठीक है। ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार एवर बोर्न इन इंडिया। लेकिन मैंने जिस मूवीज़ का नाम बताया, आप भी कहेंगे कि वो मूवीज़ में अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस पैरेलल था। मैं ब्लैक या पा जैसी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने इमॉर्टल परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस ऐसे कुछ मूवीज़ का नाम बोल रहा हूँ जिसके लिए उनको फिल्म फेयर या आईफा या स्टारडस्ट अवार्ड मिला है। लेकिन यहाँ पर
उनकी जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही समांतराल था। लेकिन मिठुन दा को इलान या चिंगारी जैसे मूवीज़ में इतनी बेहतरीन नेगेटिव परफॉर्मेंस के बावजूद भी कोई भी फिल्म फेयर नामांकन तक नहीं मिला। तो ये मिठुन दा के साथ हमेशा होते आ रहा है। और ये लोग एक बात अभी कह रहे हैं कि मिठुन दा ना कि नासिरुद्दीन शाह जैसे एक्टर भी नहीं है, बेहतरीन एक्टर। तो आपको एक बात कह रहा हूँ, नासिरुद्दीन शाह को 1 या 2 नेशनल अवार्ड मिला है, मिठुन दा को 3 नेशनल अवार्ड मिला है, 3। और अमिताभ बच्चन और शायद मोहनलाल के बाद मिठुन दा तीसरे एक्टर है जिनको सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, मिठुन दा एक ऐसे एक्टर है जिनको अपनी पहली मूवीज़ के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि स्टिल अनब्रोकन इन लास्ट 48 ईयर्स। और किसी अभिनेता को अपनी पहली मूवी के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला है, वो मिठुन दा को ही मिला है। और खुद नासिरुद्दीन साहब ने कहा है फिल्म तस्कंद फाइल्स के बाद कि तस्कंद फाइल्स में मिठुन दा ने जो ओहदा निभाया है वो कैरेक्टर पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ शायद मिठुन दा ही कर सकते थे, मिठुन दा से बेहतर कोई नहीं कर सकता था, वो खुद भी नहीं। तो ये प्रमाण होता है कि ये लोग जो ऐसे खबर अभी प्रचार कर रहे हैं कितने फेकू है, कितने मतलब लॉबीबाज इंसान है। और ये लोग अभी एक नया पैतरा शुरू कर रहे हैं कि ये धर्मपाजी या राजेश खन्ना साहब के ग्रेट काका के फैंस को उसका रहा है कि मिठुन दा को मिला, लेकिन अभी तक काका या धर्मपाजी को नहीं मिला। मिठुन दा बस लीडिंग पार्टी में है इसलिए उनको अवार्ड मिल रहा है। तो एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ, धर्मपाजी की धर्मपत्नी हेमा मालिनी जी भी इस पार्टी के जीते हुए मेंबर है, MP है, तो फिर धर्मपाजी को क्यों नहीं मिला अभी तक? मिठुन दा को आज मिल गया तो ये लोग उनकी फैंस को उसका रहा है। हाँ, ग्रेट काका या धर्मपाजी को बहुत पहले मिलना चाहिए था, ये मैं भी बोल रहा हूँ। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं धर्मपाजी की इतनी मूवी, सारी मूवी से लगभग अब मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, क्योंकि उनकी तरह एक्शन इवन कॉमेडी भी उनकी तरह बहुत कम लोग, इवन अमिताभ बच्चन भी, मुझे तो लगता है अमिताभ बच्चन भी उनकी तरह कॉमेडी नहीं कर सकते। एक्शन और कॉमेडी का जो तड़का है वो जो लगा सकता है धर्मपाजी, तो धर्मपाजी को बहुत पहले मिलना चाहिए था, ये तो मैं कहता हूँ। क्योंकि विनोद खन्ना, शशि कपूर को मिल गया तो धर्मपाजी को नहीं मिलेगा। तो और काका को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो पहले सुपरस्टार है एंड पहली वो जो स्ट्रीक है 15 हिट फिल्मों का स्ट्रीक जो अभी तक अनब्रेकेबल है, वो काका का ही है, तो उनको भी मिलना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आज मिठुन दा को मिला है, इसके मतलब ये नहीं कि मिठुन दा पार्टी कर रहे हैं इसके लिए मिला है। तो धर्मपाजी को भी मिलना चाहिए था कि हेमा जी बहुत पहले से आपका पार्टी भाजपा के साथ है और MP भी है, बहुत बार जीते भी है, तो उनको पहले मिलना चाहिए था। ऐसा कोई बात नहीं है, जो ये प्रचार कर रहे हैं या उनके फैंस को उसका रहा है, तो ऐसा कभी नहीं। और धर्मपाजी और मिठुन दा बहुत ही गहरे मित्र है। इवन आप लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे तो खुद धर्मपाजी ने 1997 में न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू था जिसमें धर्मपाजी, मिठुन दा और शक्ति कपूर थे, तो धर्मपाजी ने खुद कहा है कि मिठुन वॉज द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर इन द इंडस्ट्री, बहुत अंडररेटेड रहा है मिठुन दा, ये खुद धर्मपाजी ने कहा है। अगर जो विश्वास नहीं करेंगे वो सर्च कर लीजिए गूगल में जाके, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं ये तो वो ही जानते हैं। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ जो कि जिसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, देखिए धर्मपाजी के ऊपर मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, इज़ ए ह्यूज सुपरस्टार, इज़ ए परफेक्ट ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन एक चीज़ है, देखिए जो ट्रेंड सेटर होता है ना, लाइक मिठुन दा के बाद एक डिस्को ऑरा का सूचना हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसी मूवीज़ आई, बहुत सारे ऐसे गाने आए, एक नया दौर का सूचना हुआ कि जहाँ पर डिस्को को थीम में बनाकर म्यूज़िक मैंने फिल्म बनाया जाता था। बहुत सारे ऐसे स्टार भी उभर के आए जिनके इंस्पिरेशन है मिठुन दा। ठीक है, लेकिन धर्मपाजी तो ह्यूज सुपरस्टार, लेकिन उनका कोई ऐसा मैंने ट्रेंड नहीं था, या जैसे उस जमाने की यूथ मिठुन दा को जितना फॉलो करते थे, मिठुन दा के स्टाइल को जितना फॉलो करते थे, धर्मपाजी का उस लेवल का नहीं था, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, धर्मपाजी को उस लेवल का नहीं था ये कहना, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कहना चाहूँगा कि धर्मपाजी से बहुत बड़े सुपरस्टार है मिठुन दा, ऐसा नहीं। फैन फॉलोइंग या ट्रेंड सेटर, मतलब एक नया आइकॉन जो होता है ना, एक आइकॉन जिसके देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, वैसा मिठुन दा ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कि बहुत बड़े सुपरस्टार थे धर्मपाजी से, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। ठीक है,
और जितेंद्र की अगर हम बात करें तो देखिए जितेंद्र साहब अच्छे कलाकार है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कभी भी वो जो एक घरेलू परफॉर्मेंस होता है ना, इसके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ बेहतर किया है। ठीक है, घरेलू परफॉर्मेंस के अलावा उन्होंने कभी भी कुछ इससे अलग एक्शन बोलिए या कुछ भी बोलिए, इस सब में मिठुन दे उनसे बहुत बेटर है। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा सुपर हिट धर्मपाजी और मिठुन दा का है। हाँ, हिंदी में धर्मपाजी का ज़्यादा है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हम हिंदी और बंगाली मिले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड मिठुन दा का ही है। और 100+ हिट्स फिल्म एकमात्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी एक्टर दिया है वो है मिठुन चक्रवर्ती। ठीक है, अगर अब हम मिठुन दा की ऊटी फिल्म की बात करें, ठीक है, मिठुन दा की अगर ऊटी फिल्म जिनको ये लोग प्रचार कर रहे हैं बहुत से कि गुंडा शेरा जैसी मूवीज़ में मिठुन दा जाना जाते हैं इस जैसी मूवीज़ के लिए, तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने स्टार्टअप की मतलब अपने करियर की एक जगह पर आकर धर्मपाजी ने भी ऐसे बहुत सारे मूवीज़ में काम किया, बी और सिगरेट मूवीज़ में। ठीक, लेकिन वो कोई भी मूवी मिठुन दा की ऊटी फिल्म्स की ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और मिठुन दा की जो ये ऊटी फिल्म्स है ना, आपको बेहतरीन उदाहरण देकर बोल सकता हूँ मैं। 1997 में अमिताभ बच्चन की डिजास्टर एक मूवी आई थी जिसका नाम है मृत्युदाता। इस मूवी को 285 स्क्रीनों में रिलीज़ किया गया था। अभी ये 285 स्क्रीन हम किस हिसाब से पकड़े, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे कुछ ए सेंटर्स में जितनी स्क्रीनों में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाता था उस समय पूरे इंडिया का कलेक्शन को नहीं लिया जाता था। ठीक है, सिर्फ ये ए सेंटर्स के कलेक्शन को लिया जाता था और उसके माफी की वर्डिक्ट दिया जाता था। ठीक है, तो 285 स्क्रीनों में ये फिल्में रिलीज़ हुई। ठीक है, मृत्युदाता जो कि एक डिजास्टर रहे, लेकिन वही मिठुन दा की और जैकी दादा की एक सेमी हिट फिल्म शपथ सिर्फ 165 स्क्रीनों में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कुछ होता है कि 290 स्क्रीनों में रिलीज़ किया गया था। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो मूवीज़ है ऊटी फिल्म्स, ये सारे मूवीज़ अपने प्रोडक्शन कॉस्ट या अपने बजट को रिकवर कर लेता था और एक अच्छे प्रॉफिट में रहता था। क्योंकि देखिए अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बी और सी फिल्म भी कौन बनाएगा। बी और सिगरेट फिल्म ये लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तभी तो लोग बनाते थे, प्रॉफिट नहीं होता तो लोग थोड़ी बनाएगा फिल्म। और इस मूवीज़ का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन था, तो मैं कहूँगा बी और सी सेंटर्स में अगर आप 60, 70, 80 या 90 के दशक की बात करें तो कभी भी ए सेंटर्स के अलावा बी और सी सेंटर्स में इंडियन फिल्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। मिठुन दा एक पहले ऐसे एक्टर है जो कि जिसके बदौलत ये सारे फिल्म्स, जिनकी सारे फिल्म्स की बदौलत बी और सी सेंटर्स में इंडियन फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिसका फल आज का सुपरस्टार्स लाइक SRK, सलमान या रणवीर, ये सब आज के जो सुपरस्टार है, ये सब जिसके बावजूद जिनकी फिल्म की कलेक्शन 1000 करोड़ 800 करोड़ हो रहा है, क्योंकि आज फिल्म इंडस्ट्री की इंडिया की हर एक जगह पर इंडियन फिल्म पॉपुलर हुआ है। इसकी श्रेय जाता है सिर्फ मिठुन दा को, क्योंकि उनकी जो ऊटी फिल्म है उनका टारगेटेड ऑडियंस ही था VCR का ऑडियंस, वीडियो कैसेट का ऑडियंस, बी और सी सेंटर्स का ऑडियंस। ठीक है, अब उनकी इंटरनेशनल सुपरस्टारडम की बात करते हैं आपका, तो इंडिया की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म है डिस्को डांसर। अगर उस फिल्म की आज के दौर के साथ एडजस्टेड ग्रॉस करें तो इसकी एडजस्टेड कलेक्शन रुकता है आपका 1800 करोड़ है, 1800 करोड़। उस दौर में ये फिल्म 1984 में रसिया में सबसे ज़्यादा फुटफॉल करने वाली फिल्म थी। और अगर आप गूगल में सर्च भी कर ले 1984 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो रशिया में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म यही था। इवन रशियन फिल्म को भी क्रॉस करके ये फिल्म सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। ठीक है, और शायद एक फिल्म था राज कपूर साहब का, उसके बाद यही फिल्म थी दूसरी फिल्म जो कि रशिया में सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स लेकर आई थी। ठीक है, तो रशिया, तुर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस सारी जगह में मिठुन दा इज़ अ ह्यूज सुपरस्टार। आप सोच भी नहीं सकते उनको लाइक गॉड लोग पूछते हैं। इवन मैं एक ट्रैवल ब्लॉग चैनल को फॉलो करता हूँ यूट्यूब में, वो हरियाणा का है शायद, वो अभी
वर्ल्ड टूर में निकला है, इंडिया टू लंदन, दिल्ली टू लंदन, ठीक है, एक वर्ल्ड टूर में निकला है वो लोग। तो वो लोग जब उज्बेकिस्तान में थे तो वो लोग पूछ रहे थे कि आप इंडियन मूवीज़ देख रहे थे, कुछ दिन पहले का ही, दो तीन हफ्ते पहले का वीडियो है। तो जब उज्बेकिस्तान क्रॉस करे तो उस लोकल गाइड जो थे उनके साथ उनको वो पूछ रहे थे कि आप लोगों ने क्या इंडियन फिल्म देखते, तो वो लोग कहा कि वी आर वेरी नोज अबाउट इंडियन फिल्म्स एंड मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन वॉज ह्यूज पॉपुलर इन आवर कंट्री। तो हम सोच सकते वो कितने पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, इजराइल या कुछ वो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, वहाँ का एक लेखक एक मूवी बना, एक किताब लिखा है मिथुन दा के ऊपर जिसका नाम है बंगाल टाइगर। और उस देश का जो इंडियन मिनिस्टर है, मैंने इंडियन जो मिनिस्टर रहता है ना हर एक देश में, इंडिया का तरफ से एक मिनिस्टर रहता है, वो आकर उस बुक का जो क्या बोलते हैं इनोग्रेशन किया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है गुएना बिशू। उस कंट्री में मिथुन दा का नाम का स्टैम्प चलता है, 720 रुपया का एक स्टैम्प चलता है, ठीक है। फ्रांस के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडियन एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती एंड अमरीश पुरी। स्पेन में मिथुन दा का स्टैचू बनने के लिए मिथुन दा से परमिशन मांगा गया था, लेकिन मिथुन दा ने वो परमिशन नहीं दिया। जापान में मिथुन दा के नाम पे बस चलती है, मिथुन दा के नाम पर का स्टैचू। खुद आमिर खान ने जब दंगल के लिए चाइना में गया था, चाइना में रिलीज़ हुआ था बहुत साल बाद इंडियन फिल्म, तो खुद आमिर खान ने ये कंफर्म किया था कि मिथुन चक्रवर्ती एंड राज कपूर वॉज ह्यूजली पॉपुलर इन चाइना। इवन चाइना में तो जिमी जिमी जो गाना है वो हर स्कूल में बजता है, ठीक है। इवन साउथ ईस्ट एशिया बोले, इवन अमेरिका में भी वैंकूवर या न्यूयॉर्क में बहुत सारे जगह में मिथुन चक्रवर्ती वॉज ह्यूजली पॉपुलर। ईस्ट अफ्रीका में बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट है लाइक अल्बानिया, अल्जीरिया, ऐसे जो कंट्रीज़ है, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ऐसे कंट्रीज़ में भी मिथुन दा की जो ऊटी फैक्ट्री की फिल्में ये बहुत पॉपुलर है ऐसे कंट्रीज़ में। तो ये है उनकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग। इवनली जॉर्जिया में एक महिला रहती थी जो कि मिथुन दा की अनुपस्थिति में उनके फ़ोटो के साथ मैरिज कर लिया था, शादी कर लिया था। और उन्होंने 32 साल बस यही दुआ किया जीसस क्राइस्ट के मिथुन दा के साथ उनका एक बार पूरी ज़िंदगी में एक बार मुलाकात हो। तो जॉर्जिया में जब मिथुन दा शूटिंग करने गए तो वहाँ का प्रशासन खुद मिथुन दा को उस महिला के साथ मिलाया। तो ये है उनका स्टार्ट, ये उनका क्रेज़। आज भी अगर आप किसी शादी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, तो मिथुन दा की इस फिल्म के गाने को छोड़कर वो शादी या फंक्शन इनकम्प्लीट रहता है। तो ये इनका क्रेज़, तो इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था, बहुत 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 पहले मिलना चाहिए था। और मिथुन दा एक लौते ऐसे एक्टर है जिनका नाम फिल्म का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा एक साल में सबसे ज़्यादा फिल्म करने का रिकॉर्ड है। 1989 में 19 फिल्म। एक डायरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा फिल्म करने का रिकॉर्ड है। TLV प्रसाद के साथ 30 से भी ज़्यादा फिल्म करने का रिकॉर्ड है। मिथुन दा एक ऐसे इंडियन एक्टर है जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्म, इंडियन सुपरस्टार है जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुआ था। तो ये है वो जो लोग कहते हैं ना वो अच्छे एक्टर नहीं है। अगर ये अच्छे एक्टर 3 नेशनल अवार्ड मिला है जिनको, वो अच्छे एक्टर नहीं है। जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में, कोई अमिताभ बच्चन, कोई रजनीकांत, कोई भी नहीं है इस लिस्ट में जिनको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिनकी इस फिल्म को स्क्रीनिंग मिला है, ऐसा कोई दूसरा एक्टर नहीं है, वो है मिथुन चक्रवर्ती। इंडिया की फिल्म हिस्ट्री में 100+ हिट देने वाला एक लौते एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। और जो 180 फ्लॉप फिल्मों की बात करते हैं इस जनरेशन के लड़के, वो सारी फिल्म की अगर आप बॉक्स ऑफिस इंडिया या किसी भी नेटवर्क में जाकर उस फिल्म की या उस साल में जो ट्रेड गाइड का जो वर्डिक्ट आता था वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। वो सारी फिल्म अपनी कवरेज, मतलब अपनी जो लागत है, अपनी जो बजट है, वो निकाल लेता था और सारी फिल्म बहुत प्रॉफिट में रहता था, ठीक है। लेकिन बस मुंबई में थोड़ा कम चलती थी, इसलिए मुंबई क्रिटिक्स इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू देता था और फिल्म्स को फ्लॉप घोषित कर देता था। अगर मुझ पर विश्वास नहीं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है।
और जिसकी बात कर रहा हूँ देखेंगे एक न्यूज़ है 4 PM बोलकर, वहाँ का जो एडिटर है, चीफ एडिटर, वही ये सारे मतलब उनका अगर आप चैनल देखें तो ही आप समझ सकते कि ये जो हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोज पार्टी में ये है। इसीलिए उन्होंने ये ऐसे घटिया सारे न्यूज़ फैला रहा है। देखिए मिठुन दा को बहुत पहले मिलना चाहिए था, जब कंगना रनौत, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करण जौहर, शाहरुख खान को पद्मश्री या चिरंजीवी को पद्म विभूषण मिल गया, तब ये लोग कभी प्रचार में नहीं आए कि राजेश खन्ना को मिलना चाहिए था, धर्मपा जी को मिलना चाहिए था, किशोर कुमार को मिलना चाहिए था, कभी ये लोग नहीं कहा। लेकिन आज जब मिठुन दा को मिला तब ये लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सो पैथेटिक। तो इट इज़ द मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये हम सभी के लिए एक प्राइड मोमेंट है, हर मिठुनिस्ट के लिए, हर इंडियन के लिए, हर बंगाली के लिए। और मिठुन दा को बहुत पहले ये अवार्ड मिलना चाहिए था, बहुत देर से उनको मिल रहा है। ही इज़ अ आइकॉन, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, ही इज़ द स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट, इज़ अ पर्ल ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। कुछ क्रिंज लोगों को मेरी तरफ से एक रिप्लाई था, सच्ची रिप्लाई था। और आज की जो जनरेशन है, मेरा उम्र की या मुझसे छोटे, उनको बोलना था कि ये है मिठुन दा का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये उनका स्टार्टअप। आज भी उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोग जाते हैं बस उनके नाम से, ये उनका स्टार्टअप। दैट इज़, थैंक यू।